अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोगों को ये बेसिक गाइड मैं दे रही हूँ इस वीडियो के अंदर कि किस तरह से फेस चार्ट पे आप लोगों को वर्क करना है। इस बेसिक गाइड से आप लोगों को काफ़ी सारे हिंट मिल जाएंगे। अदरवाइज चैलेंज आप लोगों को ही पूरा करना है क्योंकि आप ही मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट है और ये चैलेंज टाइम है, टास्क टाइम है, सो वो आपने पूरा करना है। कुछ हिंट्स आपको इससे मिल रहे हैं। मैं बहुत बेसिक वर्क करने वाली हूँ इस पर। सबसे पहले आपने देखा कि मैंने एक पाउडर प्रोडक्ट लिया है आईब्रो का, पिंक फ्लैश का। उससे मैं एंगल कट ब्रश को ही यूज़ करते हुए इसमें आईब्रो को शेप कर रही हूँ, जबकि शेप गाइड आपकी ऑलरेडी दी हुई है, बहुत आसान है आप लोगों के लिए करना। और पाउडर प्रोडक्ट के साथ काम करने में ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये पेपर है। देन मैं बेली का ब्रश ले रही हूँ, जिसे फ्लैट फ्लफ़ी ब्रश कहेंगे, क्योंकि मुझे फ्लैट फ्लफ़ी ब्रश के लिए मैंने आप लोगों को बार बार कहा है कि नोज़ कॉन्टूर के लिए बड़ा बेहतरीन रहता है। एक तो वॉल्यूम अच्छा है और फ्लैट फॉर्म में है, सो एक प्रिसाइज एरिया को अच्छे से कॉन्टूर कर सकता है। अब आपको पता है कि फेस शेड कैसा है, एकदम वाइट, सो उसके ऊपर कॉन्टूर शेड शुड बी लाइट। ये बातें हमने सीखी हैं, कलर शेडिंग अकॉर्डिंग टू द स्किन टोन, अकॉर्डिंग टू द फाउंडेशन टोन। सो अपना कंटूर शेड कैसे चूज़ करना है, यू मस्ट नो अबाउट दिस। इसी तरह डायरेक्शन उसी तरह रहेगी। जब आप लोग कंटूर करने लगेंगे आपको खुद आइडिया होने लगेगा कि मुझे किस एरिया में एक्चुअली शेडिंग करनी है, क्योंकि फेस कटिंग दी हुई है, फेस कटिंग दी हुई है, फेस गाइड दी हुई है। आपने उसी डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड करना है अपने कॉन्टूर शेड को। फिर जो भी आपको ब्रॉड एरियाज नज़र आ रहे हैं, यू मस्ट हैव टू गिव द शेडो, चाहे वो ब्रॉन्जर्स से दें या कॉन्टूर से, आपको वहाँ पर शेडो जनरेट करना है। सो आप उससे आपको फेस 3D लगने लगेगा। एक प्लेटफॉर्म है, एक ड्राइंग है, उसको आपने एक 3D फॉर्म में थोड़ा सा लेकर आना है। बहुत ही बेसिक गाइड में दे रही हूँ, बाकी आपने मेन पॉइंट्स को पिक करना है। सब कुछ अगर मैं बता दूँगी तो वो चैलेंज नहीं रहेगा ना, सो दैट्स वाई बहुत कुछ करना है। अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको शायद खुद ही माइंड में हिंट करे और आप अपने स्किन टोन को भी चेंज करना चाहें, बट इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये पेपर है, पेपर पे हमारे कौन से प्रोडक्ट जो है सूटेबल रहेंगे, ऐसे काम करना है। अभी ब्लश आप देखो, ब्लश के लिए मैंने फ्लफी ब्रश लिया है यहाँ पे जोएबा का। अब मैं जो ब्लेंडिंग कर रही हूँ एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में, जब आप इस पर काम करने लगेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये फेस का एरिया है, ये चीक बोन है, ये मेरे चीक्स हैं, और मुझे इसी एरिया में रहते हुए अपना ब्लश ऐड करना है और कॉन्टूर को ब्लेंड करते हुए ऊपर लेके जाना है। ठीक है जी, क्योंकि कॉन्टूर एंड ब्लश शुड नॉट बी सेपरेटेड। सो अब मैं यहाँ पर स्पॉटलाइट का बाय अब्यास ब्यूटी आई शेडो पैलेट यूज़ करूँगी, जिसके अंदर से मैंने पैरेट ग्रीन शेड पिक करना है। और मैंने यहाँ पे हाई वॉल्यूम बेली का ही फ्लफ़ी ब्रश लिया है। अच्छा, इससे पहले मैंने लेंस को हल्का सा टिंट दे रही हूँ, क्योंकि मेरा जो प्रिंट फॉर्म में आया है वो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट आया है, जिसमें लेंस कलर शो नहीं हो रहा था। सो मुझे थोड़ा सा उसको इन्हेंस करना था, सो मैंने थोड़ा सा उसको रियलिटी देने की कोशिश की है। सब कुछ नहीं किया, बहुत कुछ हो सकता है। ये छोटे छोटे हिंट हैं, इन छोटे छोटे हिंट्स को आपने पिक करना है कि मैम कहाँ क्या कर रही है और कहाँ इससे ज़्यादा क्या हो सकता है एग्जैक्टली इस बात का ध्यान बहुत रखना है। सो ये मैं अब अपना पैरेट ग्रीन कलर पिगमेंट जो है वो पिक कर रही हूँ। आपको मैंने सिखाया है कि हाउ टू पिक योर पिगमेंट एंड हाउ टू डिपॉजिट इन योर आउटर कॉर्नर, सो यू मस्ट हैव टू नो अबाउट दिस। और अगर कोई भूल गया है तो फिर से जाइए और स्टार्टिंग के क्लासेस को एक बार फिर से वॉच कर लीजिए। डोंट वरी अबाउट दिस। ये आप लोग चैलेंज को बार बार क्लासेस रिपीटेडली वॉच करके भी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं क्लासेस में सारी नॉलेज है, वो सारी नॉलेज का इस्तेमाल यहाँ करना है। बट इस बात का ध्यान करना है कि जब हम डमी पे काम करते हैं तो उसका टेक्निक कहाँ चेंज हो रहा है, जब पेपर पे काम करेंगे टेक्निक में क्या डिफरेंस आ रहा है, और जब फेस पे काम करेंगे तो क्या फ़र्क आ रहा है। एक आर्टिस्ट को वर्सेटाइल मेकअप आर्टिस्ट होना चाहिए, तो हर तरह से आपने बेहतरीन ही करना है। मैं आपको हर तरह से काम करना सिखाना चाहती हूँ। अभी आप देखो यहाँ पे ब्लेंडिंग करने में ही पिगमेंट निकलेगा। अगर आपने पिगमेंट उठा के पेपर पे रखा तो वो पाउडर की तरह झड़ जाएगा, लेकिन जब आप उसको एग्जैक्टली उसी मेथड से राउंड इन मोशन आप उसे ब्लेंड करते हैं अपने ब्रिसल्स को यूज़ करते हुए, आप देखेंगे कि आपका प्रॉपर पिगमेंट आएगा। एक बहुत ही खूबसूरत सी और ब्लेंडेड लुक आपको मिलेगी, स्मोक सा बनेगा और बेहद हसीन आपको लुक आएगी। देन फ्लैट मैंने फ्लफ़ी ब्रश लिया यहाँ पे और उसमें मैंने ब्रॉन्ज कलर लिया है अब्यास ब्यूटी के स्पॉटलाइट पैलेट से। अब मैं यहाँ पर एक क्रीज लाइन का एरिया डिफाइन कर रही हूँ, जैसे हम डेप्थ देते हैं, डार्क शेड जहाँ देते हैं। अब इस बात का ध्यान करना है कि इस वक्त आँख खुली हुई है तो कितने हिस्से में मेरा क्रीज एरिया जाना चाहिए। सही है, ये सारी चीज़ें, ये सारे हिंट हैं।
आपको इस बात का ध्यान करना है कि जब आँख खुली होगी तो मेरी क्रीज लाइन कितनी नज़र आएगी और कहाँ तक नज़र आएगी। इस बात का ध्यान करना है कि जब मैं कट क्रीज करूँगी तो किसी कंसीलर की हेल्प नहीं होगी, बल्कि हम अपने शिमर को उसी नीट मेथड से लगा लेंगे जैसे कि वो कट क्रीज का लुक दे। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क करना है कि आपका पेपर भी ख़राब ना हो और आप उसी लुक को कर भी पाएँ। देन यहाँ पर जो है मैंने शिमर यहाँ पर यूज़ किया था अभ्यास ब्यूटी के ही पैलेट में से जो मेहंदी ग्रीन साइड पर है वो मैंने अप्लाई किया था, तो वो बहुत ही पॉप कर रहा है। एंड आई कॉर्नर्स एंड ब्रोबोन कॉर्नर्स को मैंने जो है वो शैम्पेन सा शिमर है उससे मैंने हाईलाइट किया एग्जैक्टली जैसे हम अपने आई पे करते हैं जो मेथड है। ठीक है जी। सो ये सारी चीज़ आपकी जब आप ऑफ लाइट करते हैं तो ये सारी चीज़ एक्सपोज होती है जितने भी आपने शिमर्स यूज़ किए होते हैं। ठीक है जी। सो आपको एक सॉफ्ट और बेस वर्क नज़र आ गया होगा। यहाँ क्रिटमोर का मैंने सीलर लेकर अपने शिमर के ऊपर लगाना है एंड उसी के ऊपर मैंने क्रिटमोर के होलोग्राफिक डायमंड्स ग्लिटर्स हल्के से टच कर दिए थे एक स्पार्क देने के लिए। मतलब मैं यहाँ पे आपको एक सैम्पल दिखाना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ आप कर सकते हैं इस पेपर पे। ठीक है, केयरफुली कोई चीज़ आपने नई ट्राई कर रहे हैं तो आप एक एम्प्टी पेपर पे कोई भी ब्लैंक पेपर के ऊपर चेक कर लें पहले, उसके बाद आप जो है इसको इस पेपर पे अप्लाई कर लें ताकि आपसे कोई मिस्टेक के अगर चांसेस आपको नज़र आ रहे हैं तो आप एक दफ़ा वो चीज़ देख चुके हो यार ये काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, आपके पेपर भी ज़ाया ना हो। अब उसी तरह मैंने फ्लैट ब्रश लिया बैली का और मैं लोअर लैश लाइन के ऊपर भी ब्राउन कलर दे रही हूँ और आप देखो कि वो एग्जैक्टली वैसे ही स्मोक दे रहा है। ना मैं लाइनर लगा रही हूँ, रनवेचे का लाइनर हम यहाँ लगा रहे हैं। मैंने एग्जैक्टली लिक्विड लाइनर ही यूज़ किया है। आप जेल आई लाइनर भी लगाएंगे तो पेपर पे वर्क करेगा, आप जो है लिक्विड लाइनर लगाएंगे तो भी पेपर पे वर्क करेगा। ठीक है, क्योंकि क्विक ड्राई हो जाने वाले ये प्रोडक्ट्स होते हैं और रनिंग नहीं होते बहुत ज़्यादा, तो ये आराम से आप अपना इस पर काम कर पाएंगे। तो सब कुछ कर सकते हैं आप इस पर। ये जस्ट आपके लिए एक हिंट वीडियो है। इसके ऊपर आपने अब लिपस्टिक लगाने अब लिपस्टिक लगाने की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें, सभी लिप्स के ऊपर आपको शेप दी हुई है तो आपको बॉर्डर लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना। तो यहाँ पर आपने कॉम्बो बनाना है आई लुक के अकॉर्डिंग लिप शेड का। ठीक है, तो आप अपने आई शेडो पाउडर से भी बना सकते हैं, मेन चीज़ है कॉम्बो बनाना है। और अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा कट ब्रश की हेल्प से हल्की सी लोअर लैशेस बनाकर आपको दिखा रही हूँ और बहुत ही रफली बनाई हुई है, लेकिन आप लोगों को एक हिंट दिया जा रहा है, हर चीज़ का एक हिंट दिया जा रहा है। एग्जैक्टली मैं पूरा काम इस पर नहीं करी, आप लोग के चैलेंज पूरे हो जाए फिर इंशाल्लाह कोशिश करूँगी। अभी यहाँ पे जेनी की ये लिपस्टिक से मैंने लिप लाइन की है, जैसे कि ऑलरेडी लिप लाइन दी हुई है। अगर मैं ये ना भी करती और डायरेक्ट एक आई शेडो से एक शेडो दे देती तो मेरा कॉम्बो बन जाता। ठीक है, क्योंकि पेपर के ऊपर कोई भी क्रीम प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल क्रीम और बहुत ही मैट फिनिश नहीं आता, उसका एक टेक्सचर रह जाता है। ठीक है, जैसे इसके अंदर एक टेक्सचर बनने जा रहा है तो फिर मैंने इसको हाफ़ ही कर लिया, ऑम्ब्रे लिप कर लिया और फिर आई शेडो की हेल्प से ब्रश में लेकर सेंटर में उसको आई शेडो की हेल्प से फिल कर लिया, जस्ट इस तरह करके मुझे एक पिंक सा शेडो मिल जाए। ये सब हिंट है आपके पास कि आपको ज़रूरत नहीं कि आप लिपस्टिक लगा रहे हैं, आप डायरेक्ट इसके ऊपर अपने किसी भी शेडो से अपना एक लिप शेड दे सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपका कॉम्बिनेशन बनाने के सेंस को डेवलप करेगा कि हम अपने आई कलर के साथ कौन सा कॉम्बो बनाएं। जैसे कि मैंने यहाँ इतना अच्छा कॉम्बो नहीं बनाया, जैसे इस आई लुक के साथ थोड़ा सा ब्राउन्स का शेड या न्यूड शेड बहुत अच्छा जाता लेकिन हम यहाँ सब कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ आपने करना है। ये आप लोगों के लिए एक हिंट वीडियो है, इस बात का ध्यान कीजिएगा। अब जैसे कि आप लोग इनके जो कॉन्टोर है, ब्लश है, उसको और ज़्यादा डीप भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा और ज़्यादा इसके अंदर कलर दे सकते हैं ये सब। सो आई होप कि आपको कुछ हेल्प हो गई होगी, जिससे आप सब कंफ्यूज थे। अब आप लोग अपने चैलेंज टास्क को पूरा करें, फिर कोई कन्फ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं मैसेज पे मुझसे, व्हाट्सएप पे आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।